Hello student, this is my fourth lecture in the fourth chapter of account reconstruction of partnership. लास्ट 3 लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन के रीजन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन करने में सबसे पहले जो चेंजेस आता है द चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होता है उसके भी मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन किए। और उस प्रॉफिट चेंज करने से देयर आर 2 पॉइंट क्रिएटेड, फर्स्ट सैक्रिफाइस रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो, उसके बारे में मैंने भी एक्सप्लेन किया। एंड नाउ फोर्थ लेक्चर, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज द all firm, all the liabilities and assets revalued in the business. At that time we prepared revaluation of assets and liability are recorded in the revaluation account. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो मैं लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं प्रैक्टिकल सेशन पे जाता हूँ। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना बिकॉज दिस इज चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। मैं एक्सरसाइज में आपका सम ले रहा हूँ, पेज नंबर 120, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने सिंपल सा बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अंदर कुछ लिखा नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। एंड द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, फर्स्ट भावना, भारत एंड भूमेश आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 2:1 द फॉलोइंग इन देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब हम जाते हैं पहले नीचे, additional information, partner decided to reevaluate the asset and liability on the date of the above balance sheet. The value of land is 7 lakh rupees. अब यहाँ पे डायरेक्टली सब में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख, दैट मीन्स लैंड की वैल्यू मार्केट में 7 लाख है। अब हम कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट दैट मीन्स बुक वैल्यू, बुक में दिया हुआ है लैंड 5 लाख, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन द बुक वैल्यू इन आवर रिकॉर्ड द हैविंग वैल्यू ऑफ द लैंड इज 5 लाख रुपीज एंड इन द मार्केट इज 7 लाख रुपीज, दैट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू। कितना इंक्रीज हुआ है, 2 लाख। यहां लिखेंगे ये हमें प्रॉफिट हुआ। जब तक आपको पता ना चले आप ऐसे शो कर सकते हो, अदरवाइज शो करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना हुआ, 7 - 5 दैट मीन्स 2 लाख। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख, बिल्डिंग डायरेक्टली गिवन है, बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,50,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मशीनरी वैल्यू गिवन इन द बुक्स 4 लाख and now its new value 2,50,000, that means decreases to machine account 1,50,000। old value क्या था, 4 लाख, that's the new value 2,50,000, that means value कितना डिक्रीज हो गया, 1,50,000। Provision for doubtful debts 20% on debtors, that means provision for doubtful debt, that means BDR, bad debt reserve, here given 20% to BDR। BDR is find out on the debtors, हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है डेटर बैलेंस 1 लाख, 1 लाख का 20% 20,000 एंड old is not given। creditors amounting to 10,000 are not required to be paid। creditors that means liability, creditors को अब हमें 10,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, that means that is the profit for the firm, that means creditors को अब पेमेंट नहीं करना, that means क्या हुआ, हमारी liability क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इनकम रिसीवेबल अमाउंट टू 5,000, रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल दैट मीन्स
accrued income. Accrued is the specific word for the receivable. 5,000. And outstanding expense amount to 3,000 which are to be recorded. Outstanding expense. Outstanding expense, that means it is the liability for the firm. Outstanding expense 3,000. बस अभी एडजस्टमेंट कोई है नहीं. दैट मीन्स कंप्लीटेड अवर रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब इसे हम क्लोज करेंगे. क्लोज कर रहे हैं, ध्यान देना. अभी 2,00,000, 10,000, 10,000 एंड 5,000. दैट मीन्स sorry 2,00,000, 2 plus 1 plus 10 plus 5, that means 3,15,000. 3,15,000. उसमें से इसको लेस करेंगे, क्या हुआ? प्रॉफिट. $1,42,000 ट्रांसफर टू कैपिटल. क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का अपने को दिया नहीं है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. भावना, भरत एंड भूमेश, इन लोगों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट? रेशियो 2:1:1. फर्स्ट 71,000, 35,500, 35,500. दैट्स ऑल. बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंडिंग में, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमने सिर्फ क्या लिखा है? ओनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू. इंक्रीजिंग एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी. That means revaluation account, that means only transactions recorded revalued. इसमें प्रॉफिट हुआ, जो भी होगा हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है. ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं. जर्नल एंट्री के अंदर मैंने बताया इंक्रीज इन. नॉर्मली ऐसे जर्नल एंट्री बहुत सारी हो सकती है, चाहे तो हम जितने ट्रांजेक्शन है उतनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8. लेकिन यह 3 एंट्री में भी हम काम कर सकते हैं. कैसे? अब फॉर एग्जांपल ये एंट्री पास करते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन. दैट मीन्स 4 एंट्री हो गई. इसकी हम एक एंट्री बना सकते हैं. हाउ? फर्स्ट, ये मैंने 11th में आपको सिखाया था कि अकाउंट से जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं. लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट to revaluation account. 2,00,000, 1,00,000, 10,000, 3,15,000. एक ही एंट्री में काम हो गया. सेकेंड एंट्री दैट मीन्स डेबिट साइड. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू BDR, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब देख सकते हैं 1,50,000
20 and 3000, that means 1,73,000. दो एंट्री हो गई हमारी। और थर्ड एंट्री इज द प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे सब में क्या हुआ है, इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब पार्टनर्स में अपने को नाम दिया हुआ है इसलिए नो प्रॉब्लम। भावना कैपिटल अकाउंट टू अब यहाँ पे हमें कंफर्म है कि यहाँ कैपिटल अकाउंट ही है, इसलिए करंट अकाउंट हमको शो करने की जरूरत नहीं है ऑब्लिक करके। वहीं पे हम शो करते हैं जहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होता। यहाँ तो कंफर्मेशन है। यहाँ कंफर्मेशन क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट है, लास्ट फर्म की बैलेंस शीट है। अब इनका प्रॉफिट 71,000, 35,500, 35,500 एंड टोटल 1,42,000। लास्ट में हम टोटल कर देंगे। टोटल 6,30,000, 6,30,000। यानी ऐसे जो भी सम अभी आपको होमवर्क में मिले उस सम में इस तरह से आपको टैकल करना रहेगा। पहले एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पे, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जो भी है उसको पहले अच्छे अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि डेबिट में लॉस आता है, डेबिट साइड रिकॉर्डेड, लॉस रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड गेन रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आगे करंट अकाउंट अगर दिया है तो क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इतना। कोई भी डाउट हो तो लेक्चर में कहना।